नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। रोज कहीं ना कहीं से एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अवैध कब्जों पर और निर्माणों पर बुलडोजर की लगातार गरज भी सुनाई दे रही है। सरकार इसे अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बता रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष सरकार के इस एक्शन पर लगातार कटाक्ष कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य में बुलडोजर एक्शन सिर्फ दिखावा है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यूपी से जोड़ते हुए बुलडोजर के कई नाम रखे जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे सम्राट चौधरी पूरे विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम सम्राट चौधरी है। उनका ये बयान पूरे सदन में गूंजा और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा अब तेज हो गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सम्राट चौधरी ने कहा, मेरा नाम है सम्राट। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब बिहार को संवारने में जुट गए हैं। पिछले 10 दिन से बिहार के हर बड़े शहर में बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे लोगों के घर और दुकानों को गिराया जा रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पटना, बेगूसराय, छपरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, गया, समस्तीपुर और नालंदा जैसे शहरों में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें अतिक्रमण हटाने में जुटी हुई हैं और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और भी तेज होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया सब पर बारी बारी से कार्रवाई होगी। लेकिन इन कार्रवाइयों पर विपक्ष अभी भी सवाल उठा रही है। दरअसल बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनी एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद चल रहे बुलडोजर एक्शन अब बवाल में आ गया है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। राज्य में पहली बार गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा, बिहार में योगी मॉडल जैसी उपमाएं मिल रही हैं। इन सब के बीच गुरुवार को बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दिल का दर्द भी सामने आया, जब उन्होंने कहा, मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। लगातार हो रही कार्रवाई पर कुछ विधायकों और विरोधी दल ने उप मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक राज्य में हो रही कई फैसलों और कार्रवाइयों का केंद्र सम्राट चौधरी है, इसलिए उन्हें ये उपनाम दिया जा रहा है। अब चाहे ये मजाक के तौर पर कहा जा रहा हो या फिर आलोचना के रूप में, लेकिन इससे एक बात तो साफ होती है कि इसका राजनीतिक असर भी गहरा है। और जब विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, तब मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि उनका नाम सम्राट चौधरी है और उन्हें बुलडोजर से जोड़ा जाना सही नहीं है। ये बात उन्होंने खास तौर पर जोर देकर कही कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, ना कि रूपक से, जो लोगों में डर या फिर भ्रम पैदा करे। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। उनका यह बयान सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये बताता है कि बुलडोजर का इस्तेमाल सरकार का निजी निर्णय नहीं है, बल्कि कानून और न्यायालय के आदेश के तहत किया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कब्जे, अवैध निर्माण या फिर माफिया गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे किसी तरह के भावनात्मक या धार्मिक उपनाम से जोड़ना बहुत गलत है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि सरकार गरीबों के खिलाफ नहीं और जो भी कार्रवाई हो रही है वो ठोस प्रमाणों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर ही होती है। विधानसभा में बोलते हुए विपक्षी विधायकों ने भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई का सबसे बड़ा खामियाजा कमजोर वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। उनका आरोप था कि कई ऐसे घर, झोपड़ियां और छोटे निर्माण भी गिरा दिए गए हैं जहां गरीब परिवार सालों से रह रहे थे। विपक्षों का कहना है कि सरकार को बुलडोजर चलाने से पहले पुनर्वास या फिर वैकल्पिक आवास भी
उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। कुछ विधायकों ने यहाँ तक कहा कि बुलडोजर राजनीति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी लागू की जा रही है, जिसमें कार्रवाई को न्याय से ज्यादा सियासी प्रचार का हिस्सा बना दिया गया है। इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें किसी भी उपनाम से बुलाना गलत है, क्योंकि ये उनके नाम को गलत तरीके से पेश करता है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान को राजनीतिक प्रतीक बनाने पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि बुलडोजर कार्रवाई का इरादा माफियाओं और अवैध कब्जों को हटाना था और इसका गरीब परिवारों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई गरीब परिवार इस कार्रवाई से प्रभावित होता है तो उसके लिए भी राहत, पुनर्वास और सहायता की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आलोचकों ने यह तर्क दिया कि सरकार ने पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई है और कई मामलों में सूचना दिए बिना ही ये कार्रवाई हो रही है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू ये भी है कि राजनीतिक क्षेत्र में उपनाम और टैग कैसे नेताओं की पहचान बन जाते हैं। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी नेता की छवि किसी उपनाम से ही पहचानी जाने लगी है। ऐसे नाम कई बार सकारात्मक अर्थ भी होते हैं और कई बार आलोचक या फिर व्यंग्य के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस मामले में सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि वो किसी भी बुलडोजर राजनीति के प्रतीक नहीं बनना चाहते। उनकी पहचान उनके काम से होनी चाहिए, ना कि किसी एक ऐसे शब्द से जो प्रशासनिक शक्ति को भय या धमकी के रूप में दर्शाता हो। विपक्ष इस पूरे विवाद से भावनात्मक पक्ष को लगातार उठाता रहा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अवैध निर्माण हटाना ही है तो उसे पारदर्शी रूप से किया जाना चाहिए। कई विधायकों ने यह भी कहा कि गरीब तबके को नोटिस देने समय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से राज्य में विफल रही है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जहां बड़े बड़े भूमाफिया दबदबे में है वहां बुलडोजर की आवाज कम सुनाई देती है, लेकिन गरीब बस्तियों में सुबह सुबह मशीनें पहुंच जाती हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि विधानसभा में दृढ़ता से कहा कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा और कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होगी। जब कोई नेता खुद अपने नाम और उपनाम के सवाल को इतना गंभीरता से उठाता है तो ये संकेत होता है कि ये विवाद उनके राजनीतिक भविष्य और उनकी सार्वजनिक छवि से जुड़ा हुआ है। राजनीति में छवि बहुत ज्यादा खास होती है। अगर किसी नेता को बुलडोजर जैसे प्रतीक से जोड़ दिया जाए तो इससे उनके पक्ष में भी प्रभाव पड़ सकता है और विपक्ष में भी। कुछ लोगों के लिए ये उपनाम दृढ़ता, कड़े निर्णय और सख्त शासन का प्रतीक बन सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये एक डर, असंवेदनशील और कठोरता का भी प्रतीक बन सकता है। अगर इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो इस विवाद में ये भी सामने आया है कि प्रशासनिक कार्रवाई का सीधा प्रभाव किन किन समुदायों पर भी होता है। अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई सही है, लेकिन यदि क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, संवाद और न्याय संगत प्रक्रिया की कमी हो तो प्रभावित वर्गों में आक्रोश जरूर पैदा होता है। इन कार्रवाइयों का राजनीतिक लाभ हानि भी सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बहुत ज्यादा खास होता है, इसलिए ऐसे विवाद राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन जाते हैं। इस मामले से एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को कठोर कार्रवाई की छवि को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए या उसे संवेदनशील और न्यायपूर्ण प्रशासनिक ढांचे पर जोड़ देना चाहिए। बुलडोजर राजनीति की आलोचना करने वाले कहते हैं कि प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना भी होना चाहिए। तो वही सरकार भी ये तर्क देती है कि जब दशकों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तब कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया। जैसे जैसे ये बहस आगे बढ़ी ये साफ होता गया कि विवाद सिर्फ एक उपनाम का नहीं बल्कि ये उन मूल प्रश्नों का भी विवाद है जो शासन, जनता और न्याय से संतुलन से जुड़े हुए हैं। एक तरफ प्रशासनिक कठोरता है, दूसरी तरफ कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर पड़ने वाला असर। एक तरफ राजनीतिक ब्रांडिंग है, दूसरी तरफ व्यक्तिगत पहचान। सम्राट चौधरी ने ये कहकर मेरा नाम सम्राट है सिर्फ एक उपनाम का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक शैली का भी विरोध किया जिसमें किसी व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भले ही ये उसके कई पहलुओं को अनदेखा कर दिया। अब आगे देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की कार्रवाई एक संतुलित, संवेदनशील और न्यायपूर्ण ढांचे के साथ आगे बढ़ेगी या फिर ये विवाद बढ़कर परंपरागत राजनीतिक टकराव का हिस्सा बन जाएगी। जनता की अपेक्षा यह है कि ये कार्रवाई चाहे जितनी भी ज्यादा कठोर खास क्यों ना हो, न्यायपूर्ण, पारदर्शी और मानव केंद्रित हो, और शायद यही बात इस पूरे विवाद का सबसे खास हिस्सा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।